एक मौत और जल उठे एक देश के कई शहर। हम बात कर रहे हैं फ्रांस की। सबसे पहले वहां के मौजूदा हालातों को बयां करती दो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। एक तरफ हिंसा और आगजनी ने फ्रांस के कई शहरों को चपेट में ले लिया है, तो दूसरी ओर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों मस्ती के मूड में दिखे, संगीत का मजा लेते नजर आए, पॉप म्यूजिक पर उनके पैर थिरकते दिखे। वो एल्टन जॉन के संगीत कार्यक्रम में पहुंचे थे। तस्वीरें सामने आने के बाद मैक्रों फ्रांस की स्थानीय मीडिया के भी निशाने पर है। तो देखिए, एक तरफ फ्रांस जहां जल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों, वो पार्टी कर रहे हैं। तो बड़ी हैरान करने वाली ये तस्वीर है और फ्रांस के मीडिया के निशाने पर भी अब आ गए हैं राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कि एक तरफ जहां फ्रांस में भारी फसाद हो रहा है, आपातकाल की परिस्थिति है, तो वहीं उसी देश का राष्ट्रपति आखिर मस्ती के मूड में कैसे नजर आ सकता है, पार्टी कैसे कर सकता है। और देखिए, बड़ी खबर यह कि फ्रांस में हिंसा को लेकर एक अपडेट यह कि फ्रांस में लगाई जा सकती है इमरजेंसी। फ्रांस की पीएम एलिजाबेथ बोर्न ने बयान दिया है, आपातकाल के विकल्प पर विचार किया जा रहा है, शांति के लिए सभी विकल्पों पर हम विचार कर रहे हैं। तो फ्रांस की पीएम एलिजाबेथ बोर्न ने बयान दिया है कि हालात इतने ज्यादा फ्रांस के खराब हो चुके हैं कि अब परिस्थिति ऐसी है कि आपातकाल भी लगाया जा सकता है। आपातकाल लगाने के ऊपर विचार किया जा रहा है, आपातकाल ही विकल्प बचता है। देखिए, फ्रांस के अलग अलग शहरों में इसी तरीके से भारी बवाल हुआ है, दंगाइयों ने उत्पात मचाया है। पुलिस ने हालांकि दंगाइयों को रोकने की भरपूर कोशिश की, लेकिन प्रदर्शन की आग से जल रहा है इस वक्त फ्रांस। ये राजधानी पेरिस की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां सड़कों पर आग लगा दी गई, आगजनी की गई है, पथराव किया गया है। नाहेल को गोली मारने का वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पुलिसकर्मी ने कैसे गोली मारी है। भारी बवाल हो रहा है। विरोध प्रदर्शन के बीच अब फ्रांस सरकार पर सवाल उठने लगे हैं। और अब देखिए, एक के बाद एक हम 8 तस्वीरें आपको दिखाएंगे। फ्रांस के कई शहर हिंसा की चपेट में हैं। हिंसाग्रस्त इलाकों में आगजनी हुई है, लूटपाट तोड़फोड़ जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। हालात ऐसे हैं कि शहर की कई सरकारी इमारतों में तोड़फोड़ की गई है, साथ ही साथ हजारों वाहनों को फूंक दिया गया है। और हिंसा की वजह है एक हत्या, जिसका आरोप एक पुलिसकर्मी पर लगा है। तो आखिर हिंसा से बर्बाद कैसे हुआ है फ्रांस, ये आपको हम इंफॉर्मेशन वॉल पर एक एक डिटेल इसकी देंगे, जानकारी देंगे। देखिए, करीब 500 इमारतों को नुकसान पहुंचा है इस भारी हिंसक प्रदर्शन की वजह से। सरकारी इमारतों में तोड़फोड़ की गई है, कई ज्वेलरी स्टोर, सुपरमार्केट में लूट मची हुई है। 2000 से ज्यादा गाड़ियों को जला दिया गया, साथ ही 900 से ज्यादा अभी तक लोगों को गिरफ्तार किया गया है इस हिंसक प्रदर्शन के लिए। 40,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया, लेकिन उसके बाद भी फ्रांस में स्थिति जो है वो काबू में नहीं की जा सकी है। पेरिस से हमारे सहयोगी हिमांशु दीक्षित हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। हिमांशु, बताइए कि आखिर पेरिस में इतनी ज्यादा हिंसक स्थिति क्यों देखने को मिल रही है, इतना बवाल क्यों हो रहा है, और क्या वहां की सरकार ने स्थिति पर काबू पाया है? जी अंजलि, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मुझे पेरिस में तकरीबन 10 साल हो चुके हैं रहते हुए, पर मैंने इतनी बुरी हालत पेरिस की ही नहीं, पूरे फ्रांस की होते हुए नहीं देखी है। ये मामला जो है बेसिकली 27 तारीख को शुरू हुआ था। जैसे कि आपको पता है, जब नाइल की मौत हुई थी, सुबह पुलिस वाले ने उसको रोका था और उसने कंप्लाई नहीं किया तो उसको शूट किया और वहीं पे उसकी मौत हो गई। ये एक लड़ाई है यहाँ की फ्रांस में माइनॉरिटीज की और पुलिस की। यहाँ पे माइनॉरिटीज का मानना है कि पुलिस जो है वो उनको टारगेट करती है, तो उन्होंने कहा है कि अगर आप पुलिस हमारे नहीं तो हम उनके अपने आते लेंगे। पूरी तरीके से लॉलेसनेस चल रही है। मैं कॉन्टेक्स्ट दे दूं, सुबह सो के 5:30 बज रहे हैं फ्रांस में, और ये चौथी रात थी जब पूरा का पूरा फ्रांस लिटरली जला है। किसी भी तरीके की लॉलेसनेस नहीं है। अब ये भी बोला जा रहा है कि यहाँ पे स्टेट ऑफ इमरजेंसी होगी। पेरिस में 2 दिन से ट्रांसपोर्ट पेरिस का एक ऐसा तरीका है जिससे हर आदमी यहाँ मूव करता है। बसेस और ट्रैम्स पूरी तरीके से बंद कर दी गई हैं। ये भी बोला जा रहा है कि मेट्रो सर्विस भी बंद करी जा सकती है, जिस तरीके से चलता चला जा रहा है। राइट विंग लीडर्स जो पेरिस फ्रांस में 2 हैं, जेमोर
और मैरीन ले पेन, उन्होंने बोला है कि इस समय पूरे फ्रांस में स्टेट ऑफ ठीक इमरजेंसी है होनी हिमांशु, चाहिए। जो आप बता रहे हैं, जो जानकारी आप दे रहे हैं, उससे तो इतना समझ में आ गया है कि फ्रांस में स्थिति जो है वो बहुत ज्यादा खराब है। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा, आगे भी आपके पास आएंगे और जानकारी लेने के लिए, लेकिन एक अपडेट जो है वो सबसे पहले दर्शकों को बता देते हैं। फ्रांस में हिंसक प्रदर्शन जारी है और लियोन सिटी तक पहुंची है हिंसा की आग। वहीं पेरिस, मार्सेले, लिली में भी लगातार प्रदर्शन हो रहा है। ये अलग अलग शहर हैं फ्रांस के जहां पर भारी बवाल मचा हुआ है, हिंसक प्रदर्शन हुआ है और 40,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है सिचुएशन पर कंट्रोल करने के लिए, लेकिन अभी तक सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं है। देखिए, हिंसा में करीब 500 इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। जो ज्वेलरी स्टोर है, सुपरमार्केट है, वहां पर लूटपाट मची हुई है। जैसा हमारे सहयोगी पेरिस से हिमांशु जो जुड़े हुए थे वो बता रहे थे कि यहाँ पर ये जो लड़ाई है, जो प्रदर्शन की मुख्य वजह है, वो है माइनॉरिटीज और पुलिस के बीच, क्योंकि माइनॉरिटीज को यहाँ लगता है कि पुलिस उन पर लगातार ज्यादती करती है और इसीलिए अब जो विरोध की आग है वो फ्रांस में भड़क उठी है। अलग अलग शहरों को निशाना बनाया गया है और भारी बवाल मचा हुआ है, हिंसक प्रदर्शन जारी है। हिमांशु, पेरिस से हमारे सहयोगी जुड़े हुए। हिमांशु, अभी हमने एक खबर दी कि फ्रांस की पीएम ये कह रही हैं कि इमरजेंसी लगाने पर भी हम विचार कर रहे हैं। इसके बारे में जानकारी दीजिए। और साथ ही एक बड़ी हैरान करने वाली तस्वीर आई है कि फ्रांस के अलग अलग शहर जहां जल रहे हैं, यहां भारी बवाल मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर एक म्यूजिक कंसर्ट में एंजॉय करते नजर आ रहे हैं राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। जी, इमैनुअल मैक्रों का ये सेकंड और आखिरी टर्म है और जिस तरीके से उन्होंने इस पूरे सिचुएशन को एटलीस्ट पब्लिकली जो दिखाया वो बहुत ही नेगेटिव रहा है। बिल्कुल भी ऐसा लग रहा है कि उनको कंसर्न नहीं है। उन्होंने सिर्फ 2 स्टेटमेंट जारी किए हैं। स्टेट ऑफ इमरजेंसी, देखिए कुछ जगहों पे स्टेट ऑफ इमरजेंसी इनफैक्ट है, लेकिन जो स्पेसिफिक टारगेटेड एरियाज हैं बहुत जल्दी बोला जा रहा है। जैसे कि आपने अभी रिपोर्ट किया कि लील ये नॉर्थ ऑफ फ्रांस है, मार्से साउथ ऑफ फ्रांस है, लियोन फ्रांस का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। मार्से, पेरिस, लियोन, ये फ्रांस के 3 सबसे बड़े शहर है। लियोन जो है वो पेरिस से तकरीबन 2.5 से 3 घंटा दूर है ट्रेन से, और लियोन शहर में सबसे ज्यादा दंगे हुए हैं कल रात। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि पहले फ्रांस में दंगे हुए हैं, अलग अलग प्रोटेस्ट हुए हैं। जिली जॉन जो येलो प्रोटेस्टर्स थे, उन्होंने बहुत प्रोटेस्ट किया था, लेकिन इस तरीके से कभी नहीं हुआ है कि पूरी की पूरी कंट्री में आग लग गई है, पूरी की पूरी कंट्री में लॉलेसनेस हो चुकी है। और पुलिस बिल्कुल एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि उन्होंने एक तरीके से हाथ ही खड़े कर दिए, क्योंकि जिस तरीके से प्रोटेस्टर्स ने पूरा शहर, पूरे शहर, सुपरमार्केट्स हो गया, पब्लिक बसेस हो गई, उनको चुराया है। तो लॉलेसनेस है और स्टेट ऑफ इमरजेंसी। यार देखिए, वीकेंड शुरू हो चुका है फ्रांस में, प्रदर्शन हो रहा है, क्या आपके पास ऐसी कोई जानकारी है? क्या कुछ लोगों की मौत भी हुई है क्या इस हिंसक प्रदर्शन के बीच फ्रांस में? जी, मौत के बारे में तो मेरे पास कोई जानकारी नहीं। इतना जरूर पता है कि रिकॉर्ड नंबर ऑफ लोग यहाँ पे अरेस्ट हुए हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जानने के लिए कि जितने भी यहाँ पे अरेस्ट हो रहे हैं, मेजरली जो उम्र है लोगों की वो 14 से 18 के साल की उम्र है, विच बेसिकली ये पता चलता है जितना यूथ है, क्योंकि जो लड़का जो मरा है वो भी 17 साल का था। तो यूथ जो है यहाँ का, खासकर माइनॉरिटीज का, वो इसके बेसिकली खिलाफ है। मौत हुई इसकी मुझे अभी कोई जानकारी यहाँ पे नहीं है। हिमांशु, जिस तरीके का बवाल फ्रांस में मचा हुआ है, स्थिति पर पुलिस का कोई काबू नहीं है, क्या सरकार भी गिर सकती है क्या? नहीं जी, सरकार तो नहीं गिरेगी, लेकिन एक जरूर बात हो सकती है कि इमैनुअल मैक्रों का जो बेसिकली जो उनकी पूरी पार्टी है उसके खिलाफ जो क्रिटिसिज्म हो रहा है, और जो राइट विंग है इस समय फ्रांस का, वो वैसे ही बहुत क्लोज था पिछली बार इलेक्शन जीतने से। मैरीन ले पेन जो कि राइट विंग लीडर है फ्रांस की सबसे बड़ी, वो बेसिकली इस समय वो इस चीज को पूरी की पूरी तरीके से वो अपनी तरफ लाएंगे और बोलेंगे कि किस तरीके से लॉलेसनेस हो रही है फ्रांस में, और इसको वो बेसिकली इस समय। ठीक है, फ्रांस में हिंसा में एक युवक की मौत, प्रदर्शन के दौरान छत से गिर गया युवक। फ्रांस पुलिस ने इस बारे में जानकारी दी है और इसके बाद से ही फ्रांस की राजधानी पेरिस में हालात किस कदर खराब हो गए हैं, इमारतों को आग के हवाले किया गया है। पेरिस में स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, आगजनी, दंगा, पथराव हो रहा है। और पेरिस में आखिर क्यों तनाव है? यह हालात किस तरफ फ्रांस को लेकर जा रहे हैं? कितनी विकट स्थिति, कितनी संकट की स्थिति इस वक्त फ्रांस में आई हुई है, ये लगातार हमारे जो सहयोगी हिमांशु दीक्षित, उनसे भी फ्रांस से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो वहां पर क्या देख पा रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं। हमारे साथ हिमांशु दीक्षित जुड़े हुए हैं। हिमांशु, क्या देख और समझ पा रहे हैं? इन हालात को काबू करने के लिए क्या कदम भी उठाए जा रहे हैं, ये भी बताइए।
जी मैं बता दूं, जैसे मैंने पहले बताया, अभी एज ऑफ नाउ अभी तो सुबह के 5:45 बज रहे हैं, तो अभी तो फिलहाल मामला थोड़ा कह सकते हैं रिलेटिवली ठंडा है, लेकिन पूरी रात फ्रांस जला है। जैसे मैंने पहले बताया था, क्या फ्रांस कर रहा है इसके लिए बेसिकली पुलिस तैनात कर रहा है। 5000 पुलिसकर्मी जो है उन्होंने पूरे पेरिस शहर में लगाए थे। नॉन्तेर जहां पे यह हादसा हुआ था वहां पे 2500 पुलिस वाले लगाए थे, लेकिन क्लियरली ये चीज जो है वो किसी भी तरीके से पेरिस जहां पे इंसिडेंट हुआ था, ये जानना जरूरी है। ये शहर का नाम है नॉन्तेर, ये नॉर्थ वेस्ट ऑफ पेरिस के ये छोटा सा एक सबर्बन शहर है जहां पे हुआ था। और इसकी एक सिचुएशन एक और बड़ी इंटरेस्टिंग है। यूरोप का जो सबसे बड़ा बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है ला डिफेंस, ठीक उससे लगा हुआ ये शहर है। तो ये बहुत ही एक तरीके से, अब जैसे मैंने बताया कि पेरिस तक सीमित नहीं रहा है, ये पूरे फ्रांस में चल चुका है। और अगर ये भी सरप्राइज नहीं होगा कि अगर ये फ्रांस के बॉर्डर्स छोड़ के यूरोप में अलग जगह भी जाए, क्योंकि ये सिर्फ फ्रांस की प्रॉब्लम नहीं, जहां माइनॉरिटीज को टारगेट किया जाता है उनको ऐसा लगता है, ये पूरे यूरोपियन यूनियन और पूरे यूरोप में भी है, तो ये बाहर भी फैल सकता है। बेल्जियम, जर्मनी, अगर यहाँ पे भी इस तरीके के प्रोटेस्ट शुरू हो जाए, इस बारे में बात करने की शुरू हो जाए, तो वो भी कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं होगा। हिमांशु, बहुत बड़ी बात आपने कही कि अगर ये फ्रांस में कंट्रोल नहीं हुआ, जो कि पेरिस के कोने से शुरू हुआ, और उसके बाद अगर इस पर काबू नहीं पाया गया, तो ये दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में भी फैल सकता है। शुक्रिया अभी के लिए आपका हिमांशु, इस पूरी जानकारी के लिए।